नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत 2024 के चुनावों के लिए देश में तेज हो गई है और उसका ताजा प्रमाण भी मिला है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नफरती टूल किट पर काम किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। यह विवादित डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। अब भारत का विदेश मंत्रालय इसे गलत नैरेटिव और दुष्प्रचार का हिस्सा बता चुका है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक पाकिस्तानी मूल के लोग, जी हां, पाकिस्तानी मूल के लोग इस डॉक्यूमेंट्री के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें करारा जवाब मिल रहा है। और इसकी सबसे ताजा उदाहरण हाल ही में अमेरिका में मिला, जब पाकिस्तानी पत्रकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उस पत्रकार की बोलती बंद कर दी। इसके पीछे का जहर विदेशी देख पा रहे हैं, लेकिन इस नफरती टूल किट को भारत में प्रमोट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आखिर देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की जिद क्यों है? क्योंकि आज जेएनयू में पोस्टर लगे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में से दिखाया गया, और इसी के साथ साथ केरल में सीपीएम की स्टूडेंट विंग कह रही है हम तो यही डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। आखिर क्यों? नरेंद्र मोदी को 2024 में घेरने से पहले क्या देश के विश्वविद्यालयों में यह जहर फैलाने की कोशिश है? मोदी के खिलाफ 2024 से पहले क्या यह टूल किट भी काम करेगी? यह रिपोर्ट पहले देखिए। का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मोदी विरोधियों का कुनबा एक्टिव होता जा रहा है। मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाकर उनकी इमेज खराब करने की साजिश की जा रही है। गुजरात दंगों को 20 साल बीत चुके हैं। इस दौरान मोदी पर भी कई आरोप लगे। गुजरात दंगों को 20 साल बीत चुके हैं। इस दौरान मोदी पर आरोप लगे, लेकिन मोदी न्याय की हर अग्नि परीक्षा को पास करते गए। जांच कमेटियों से लेकर सर्वोच्च अदालत ने भी मोदी को क्लीन चिट देकर तमाम साजिशों के खेल बंद कर दिए, मगर मोदी विरोधियों का एजेंडा अब तक चालू है। भारत के विपक्ष में बीजेपी और मुख्यतः प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन करना और उसमें एकदम हल्के भाषा में या अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए मोदी विरोध के एजेंडे का झंडा बीबीसी के बहाने विपक्षी दलों ने उठाया। कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियों समेत कई नेताओं ने गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री के नाम पर मोदी को टारगेट करने की कोशिश की है। बैन के बाद भी बीबीसी अब मोदी विरोधी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट लेकर आ रही है। वैसे तो केंद्र सरकार इस डॉक्यूमेंट्री के क्लिप शेयर करने वालों पर एक्शन ले रही है, मगर सोशल मीडिया पर नफरती टूलकिट को बैन करने के बाद भी अब युवाओं के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री दिखाई, बैन के बावजूद कैंपस में स्क्रीनिंग हुई। जेएनयू में भी बच्चों को दिखाने की तैयारी, यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाए गए पोस्टर। केरल में भी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की जिद, सीपीआईएम की यूथ विंग ने किया ऐलान। यानी मोदी को बदनाम करने की होड़ मची है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने इसे बदनाम करने की साजिश करार दिया। इंडिया में ये देख नहीं सकते, रिव्यू नहीं कर सकते इसको, ये बीबीसी 2 में वहीं पे आ रही है, पर हमारी ओर से ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। यानी प्रोपेगेंडा पर केंद्र सरकार से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक चौतरफे हमले हो रहे हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाली साजिश को उनके देश ब्रिटेन की संसद ने ही आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने इस मुद्दे को उठाया तो पीएम ऋषि सुनक ने तुरंत खारिज कर दिया। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. ऐसी ही हरकत पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिका में की तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने करारा जवाब दिया और मोदी को घेरने की साजिश को खारिज कर कहा कि भारत और अमेरिका पक्के साथी हैं।
यानी ब्रिटेन अमेरिका मोदी के समर्थन में आ गए। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे। क्या ये 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने का भी हथकंडा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।